ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆ ਗਏ ਕੋ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੱਟੀ ਕੋਲ ਵਾਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਫਿਰ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਪੱਕਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਬਾਈਟ ਕਰੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਫੁੱਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਓ लगातार जिस तरीके की कोशिश है की जा रही है परिस्थितियों को संभालने की एक मिनट ओके एक सेकंड सर हाँ जी प्रधान जी की ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰਾਤ ਜੋ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕਰਪੂਥਲਾ ਤੋਂ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਹੀਵਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਆ, ਤਕਰੀਬ 4-5 ਘੰਟੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਲੱਪਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੰਯੁਕਤ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਤੇ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ 10 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜमुना ਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरु जी की फतेह। उनका जत्था आने लगा है, कई लोग आने लगे हैं, तो किस तरह की तैयारी है सर? जो हमारे किसान भाई पंजाब से आ रहे हैं उनका स्वागत है। वो आप पैदल आना चाहे वो आ सकते हैं, लेकिन जो ट्रैक्टर से लेकर आएंगे उससे जो है यहाँ पर यातायात बाधित होगा। और आगे जो अगर वो दिल्ली की तरफ भी जाते हैं तो ट्रैक्टरों से पिछली बार भी हुआ था, सारे लोग परेशान हुए थे, यातायात बाधित हो गया था। और सोनीपत के पास सारी इंडस्ट्रीज थी वो भी बंद हो गई थी, तो हरियाणा के लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था। वो आना चाहते हैं, बेशक वो आएँ, पैदल आएँ, तो हमें पैदल आते हैं हम उन्हें जाने देंगे। बसों से जाएं, ट्रेन से जाएं, हम उन्हें जाने देंगे। लेकिन ट्रैक्टर से अगर वो आ रहे हैं तो उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। तो क्या प्रशासन कोई व्यवस्था कर रहा है उनको बस दिलवाने की, या फिर वो अपनी सहूलियत? अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे, बस ट्रेनें चल रही हैं, बसें भी चल ही रही हैं, तो अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे तो जो है वो उन्हें मुहैया कराई जाएगी, लेकिन ट्रैक्टर से उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। डिप्लॉयमेंट किस तरह की यहाँ पर? डिप्लॉयमेंट जो है पूरी फोर्स है हमारे पास, कि जिससे कि ट्रैक्टरों से जो है आवागमन जो है हम लोग रोक पाए, क्योंकि उनसे जो है सारा ट्रैफिक रुक जाता है, काफ़ी दिक्कतें आती हैं लोगों को। तो यहाँ के लोगों ने भी, अम्बाला और आसपास सारे लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि उन्हें ट्रैक्टरों से ना आने दिया जाए। और उसी के तहत उनकी जो रिप्रेजेंटेशंस थी, जो लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की है कि उन्हें ना आने दिया जाए, उसके तहत 144 लगाई गई थी और उसी की जो है पूरी अनुपालना की जाएगी। इस तरफ भी सर मोबिलाइजेशन कुछ हो सकता है, इसकी आशंका है, इनपुट है ऐसा कुछ यहाँ अंदर की तरफ मोबिलाइजेशन हरियाणा की तरफ से इंटीरियर में? अंदर की तरफ से जो है मोबिलाइजेशन जो है ना के बराबर है। जो हरियाणा के जो खाप पंचायतें हैं और यहाँ जो बहुत सारे जो किसान यूनियंस हैं वो इनके सपोर्ट में नहीं है और वो हमारे साथ हैं। क्या आपकी कोई पानी जिन्ना मर्जी मगर ट्रक पानी का आउंदा है। इधर अजय आईडी निकाल बैग से यार, मैं इतना रिस्क लेने लग रहा हूँ। भाई अपना बचाव रखिए। हाँ बस अपना बचाव रखिए।
ਮੁੰਡਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਗੂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਜੀ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਇੱਧਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵਗ ਜਾਣ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ 7-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਧਰ ਆ, 7-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅੱਡੋ-ਅੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਸੂਟ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ, ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਆ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਉਹ ਧਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। KNP और KGP के हैवी व्हीकल
में कितने लगाए एक बार लेते हैं पता राजनीति के स्टोर है चेंज करने कुछ नहीं
नाम नहीं आ रहा उसका। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ? ਰਾਜਪੁਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਈ ਪਏ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੂਚ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜेंगे। ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾसन ने करी ने? कोई गल नहीं करी है इन्होंने कोई जो तो नहीं कहेंगे कि किसान रास्ता रोका, किसान तो रास्ता नहीं रोक रहे, ये सरकारें रास्ता रोकने लग गई। हमें अपने हक्कां अपनी रास्ता नहीं मैं जा रहे हक लेने वास्ते। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ पिंड वाले 100% ਚੱਲ ਰਹੇ हाँ गिनती नहीं कोई ट्रैक्टर वाली अपने पहला मंगो जिस तरह पहला सम उत्ते बहुत जबरदस्त पहला तो अपना राशन रूसन लेके चल रहे हैं। ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੈਕ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਨ पैक ਪਿੱਛੇ है ਟਰਾਲੀ सामान ਪਿੱਛੇ अपना ਖੜੀ ਹੈ। चाहे साल लगो ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਤੇ ਵੀ ਕਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। हाँ कुर्बानियों बंगाल के हैं क्या? जब वीडियो बनाए थे ना उसको भेजा, बोल हाँ ये नहीं वो पूछ रहा था।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਹੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਬਾਊਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਹੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲਾ ਸ਼ੰਭੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਾਫਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਯੋਗ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਲੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਲੈਣਾ ਚ ਮੈਚ ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਫੜ ਦੇ ਮਾਈਕ ਕਿਹਦੀ ਬੋਲੀ? ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਦਲਾਲ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਨਾਮ ਦਲਾਲ ਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਖਾਨ ਵਿਦੂਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰੀ ਚਾਰ ਸੌਰੀ ਤੇਰਾ ਫੇਰੀ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਦੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇਰਾ ਫੇਰੀ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਦੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਨਾਮ ਦਲਾਲ ਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਦਲਾਲ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਦਲਾਲ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਵੇ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਕੱਖ। स्टार्टिंग वो थ्रू भेजा लगा के 4 मिनट पूरा कंटिन्यू लोगों की बाइक भी परेशानी हो रही है।
सही तेजपाल जी, कहाँ से ये रूट डाइवर्ट किया गया है? KMP KGP 0 पॉइंट से भारी वाहनों को ऊपर KMP KGP डाइवर्ट कर दिया गया, डाइवर्ट कर दिया। दिल्ली की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है। नहीं, दाएं बाएं को जाओ दिल्ली के अंदर, इसी रूम यहाँ से नहीं। यही आईडी नहीं है। एक मिनट। ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲ ਇਹ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਏ ਉੱਡਣਗੇ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬੋਗੇ ਓਨਾ ਉੱਠੂਗੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਦਬਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨਹੀਂ। ਮੁਗਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਾਡੇ? हरियाणा के जो किसान है वो कह रहे हैं हम पंजाब के किसानों का बड़े भाई हमारे स्वागत करें। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਉੱਡਣਗੇ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ। ਜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੀਮੈਂਟ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਖੱਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਉਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। आपका शुभ नाम जी? ਨਾਮ ਨੂਮ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੈਂ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਦੇਖੀ ਨਾਮ ਨਾ। क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारी है? बहुत बड़ी तैयारियां, फुल तैयारी करके तैयारी है। क्यों चक्कर कितने किसान आने लग रहे हैं? 1000 ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਪਤਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ। तो आपकी बार फुल तैयारी है आपके यहाँ? फुल तैयारी। तो कितने महीने का राशन पानी लेके साथ चले हैं? ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰਾ ਰਸਨ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਦਾ ਲਈ ਰਸਨ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰ ਮੜ ਜਾ जी। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ।
अभी तो रोज शाम को भेज देगा, अभी तो मैं भेज ही नहीं सकती। हेलो कौन सा न्यूज़ चैनल बताओ? पानी कहाँ जाएगा सर? बोलो दोबारा। एक मिनट ओके एक सेकंड सर हाँ सत श्री अकाल, मैं डिस्ट्रिक्ट मेजर अमरदीप सिंह पटियाला तो जी। अपनी एंबूलेंस शंभू वाली एंबूलेंस जी रेलवे स्टेशन शंभू के स्टेशन है जी, वो लैके जी मैं हुणे आया देखा जी एक निहंग सिंह ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। कितनी एम्बुलेंस ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ 6 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚੋਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ? ਇਹ ਟੋਟਲ 6 ਤੋਂ 7 ਬੰਦੇ ਸੱਟ ਫੱਟਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਘਨੌਰ ਵਾਲੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਮੈਰਿਟ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਟੀ ਹੋਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਐਸੂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆਪਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। लगातार जिस तरीके से कोशिशें की जा रही है परिस्थितियों को संभालने के यार कहाँ गया सिकंदर? ओ भाई साइड हो जाए यार प्लीज। दूर तो
राजनीति हो रही है, क्या करेंगे? देखिए, मैं इस समय ये कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो सरकार को जानकारी मिल रही है, बहुत सारे ऐसे लोग जो इसमें कोशिश करेंगे कि इस तरह का स्थिति बने जिससे एक वातावरण प्रदूषित हो। और मैं तो ऐसे किसान भाइयों से भी कहूंगा कि इन सारे चीजों से वो बचे, क्योंकि भारत सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के हितों को लेकर। सर, आपने बोला स्टेट के साथ कोई कमेटी बनाने, बात करना पड़ेगा, कमेटी बनानी पड़ेगी। नहीं, देखिए, ऐसा है कि कुछ बातों पर सहमति बनी और अधिकांश बातों पर सहमति बनी। कुछ बातों पर हम अभी भी ओपन हैं बातचीत करने के लिए, और उसके कई विकल्प वो भी दे सकता है, मैं भी दे सकता हूं। उसमें हम एक विकल्प पर आकर के उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। विकल्प इन द सेंस कि सॉल्यूशन के लिए रास्ते कैसे हों। सर, एक अंतिम सवाल, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की सिफारिश की, उसकी मांग की गई है। पेंशन वाली जो पुराने किसानों पर जो FIR है उसको वापस लेने की मांग, कई सारी मांगे, इन सब पर आप लोग विचार करके क्या कुछ जल्दी पेश करें? क्योंकि देखिए, सरकार ऐसे कई मामलों का सहमति बन चुकी थी और उस पर बात आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन कुछ विषय को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग भी उसमें हो सकते हैं जो इसका समाधान के बजाय समस्या के रूप में देखना चाहते हो। पर मैं किसानों से यही निवेदन करूंगा कि वैसे लोगों के जो पूरे वातावरण को प्रतिकूल बनाना चाहते हैं उससे सावधानी। कुछ नहीं किया, मेरे को नहीं पता कौन किसान ये बात कहते हैं। जो MSP लाए थे 67 में, वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने दी, कांग्रेस सरकार ने दी, पहली बात। दूसरी बात, अभी यूपीए की सरकार हाल ही गए हुए 10 साल हुए हैं, महज 9.5 साल, तो 72,000 करोड़ रुपया हमने किसानों का ऋण माफ किया। देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 4600 करोड़ के लगभग हमने पंजाब के लोगों का ऋण माफी किया, और किसी सरकार ने अगर 1 रुपया किया है तो बता दीजिए। यानी कि 5 लाख 5.5 लाख किसानों का हमने पंजाब का ऋण माफी किया, क्योंकि पंजाब के सिर इतना कर्जा है, और बिना केंद्र की मदद के किया। और फिर जो किसान टिकरी बॉर्डर पर शहीद हो गया, उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपया दिया, उनके परिवारों को नौकरी दिया। ये पंजाब के सरकारों ने किया, और एक भी किसान के ऊपर आज तक जब हमारी सरकारें थी, ऐसा नहीं है कि आंदोलन के बाद हमने FIR वापस लिया, हमने किसी के ऊपर मुकदमा नहीं किया। 2 महीने पंजाब के किसान सड़कों पर बैठे रहे, लेकिन किसी पर भी किसी प्रकार का पर्चा नहीं, और दिल्ली तक जाने का इंतजाम पंजाब की सरकार ने साथ रहकर किसानों का किया, और बहुत से ऑफिसर लगाए कि किसी किसान को आंच ना आ जाए टिकरी बॉर्डर से जिनका संबंध रहा। ये हमने किसानों के लिए किया। अगर कोई कमी रह गई होगी उसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने ये सब कुछ किया। और कोई बता दें कि हमने ये किया है। लैंड कौन लाया लैंड ऑर्डिनेंस बिल? ये अधिकार जो दिया कि 80% किसान गांव के सहमत होंगे तो आप अक्वायर कर सकते हैं लैंड, नहीं कर सकते। ये फैसला डॉक्टर मनमोहन सिंह और राहुल गांधी जी ने लेके आए। किसान कहते हैं कि कोई दखल ना ले, हाँ तो ठीक है, वो उनका अपना आंदोलन है, किसान ये बात कह सकते हैं, हम उनकी इस बात का सम्मान करते हैं, लेकिन हम यहां बैठ के तो उनकी सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए आज हमने एक नंबर जारी किया है। किसी किसान को लीगल एड चाहिए होगी, क्योंकि वकील चाहिए होंगे जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, हाई कोर्ट स्तर पर, तो हमने एक नंबर दिया है जिस नंबर पर फोन कर वो हम से मदद ले सकते हैं। और हमने चेतावनी दी है हरियाणा सरकार को और केंद्र सरकार को, हमारे किसी किसान का नुकसान हुआ तो वो झेला नहीं जाएगा, हम लड़ेंगे। वो वहां लड़ेंगे, हम यहां लड़ेंगे। हम उस आंदोलन में तब तक हिस्सा नहीं लेंगे
जब तक किसान नहीं बुलाएंगे वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है, लेकिन वो हमारे भाई हैं, हमारे बाप हैं, हमारी माताएं हैं, हमारे वो पिता समान वो लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। हम उनका साथ तो देंगे, ऊंची आवाज से देंगे, आवाज बुलंद करके देंगे। ये कील आप देख रहे हैं, ये कील ऐसे सड़क में खुबी हुई थी और ऐसे करके लगा रखी थी, और जो हमारे साथ ये किसान साथी हैं इन्होंने ये उखाड़ ली है और अब ये इसके अपने साथ रखे हुए हैं। तो क्या इसको आप घर पे यादगारी के तौर पे लेके जाएंगे? यादगारी तो है, तो जितनी आंदोलन की भी है अभी भी होगी। पहले आंदोलन की क्या यादगारी है? पहले भी आते थे बहुत ही, और जितने ये इस किस्म की कीलें लगाई गई थी वो सारी उखाड़ दी आप लोगों ने? वैसे तो काट दिया, थोड़ा बहुत रह गया, वैसे खत्म कर दिया। कहाँ से हो आप? मैं तरन तारण के किसान है, और इन्होंने ये आप देखिए कि ये जो सड़क पर कील लगाई थी ये उखाड़ लिया और अब ये अपने घर पे लेके जाएंगे। शायद इनके जो आने वाली नस्लें हैं, बच्चे हैं, वो याद करेंगे कि जो हमारे पिताजी या फिर हमारे दादाजी 2024 में किसान आंदोलन करने गए थे और वहां से जो हाकिमों ने जो मौके की सत्ता थी उसने कीले लगाई थी, वो कीले उखाड़ कर लेके आए थे। मोदी के तोहफे लेके जा रहे हैं, ये मोदी के तोहफे हैं। अभी तो मालूम ही नहीं दिल्ली में कितना टाइम लगेगा। पिछली बार 13 महीने लगे थे, अब देखो कितना लगेगा। लंग तो जाएंगे, टाइम तो थोड़ी है, 1-2 घंटे में निकल जाएंगे। सारा सामान रखा है, जो महीने का 3 महीने का राशन, उसने भी पूरा प्रबंध किया, हम भी पूरा प्रबंध करके आए। तो ये एक कील है, और जो एक हिसाब से जो मोटा सरिया होता है उसको 5 फुट का सरिया है, उसको बना 8 फुट का 1200। तो ये हालांकि इसमें अलग अलग राय है कि कितना मोटा है, लेकिन खूब मोटा है, खूब ऐसे 2 किलो का लग रहा है। और ये पूरी इसकी कील बनाई गई थी, उसको किसानों ने उखाड़ लिया है। किसानों से सरकार उसी स्किल्स में पंगा ले रही है, उन्हीं चीजों में पंगा ले रही है जो हर रोज अपने खेतों में करते हैं। उनके लिए खाइयां खोद रही हैं। किसान तो अपने खेत में मिट्टी को हर रोज इधर से उधर करता ही है। वो सरकार बैरिकेड लगा रही है, किसान तो हर रोज खींचता ही है, ट्रैक्टर से ट्राली खींचता है, कभी हैरो कल्टीवेटर सारी चीजें खींचता ही है। तो उसके लिए बैरिकेड खींचना कितनी मुश्किल है। देखो जी, तो बेसिकली जो खेतीबाड़ी में जो स्किल्स यूज होती हैं किसान की, उन सारी स्किल्स में पंगा ले रही है। उसमें तो किसान माहिर है। मेरे हिसाब से किसानों को नहीं रोक पाएगी सरकार। समाजवादी पार्टी किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहना है इस बार? आपको लग रहा है कहीं कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं की तरफ से राहुल गांधी और देखिए इस समय मैं वो कुछ भी मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि किसान के हितों की चिंता हमें ज्यादा रखनी है। कोई राजनीति कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस पर हमें जाना नहीं है। हमें विस्तृत से कदम बढ़ा रहे हैं। अभी हम ये इतना ही कहेंगे कि हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, हमेशा डिस्कशन करने के लिए तैयार है, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए जो भी हो सकता है वो सारा कार्य करने के लिए हम तैयार है, बशर्ते कि उसके लिए क्योंकि आप सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर पूरे देश के किसानों के लिए भारत सरकार प्रोत्साहित करती है, कार्य करती है, आगे बढ़ाती है, ये बात सही है। लेकिन विषय राज्य सरकारों का भी है जहां हमें कंसल्टेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो स्वाभाविक रूप से एक रास्ता तो अपनाना पड़ेगा, एक मेथड तो अपनाना पड़ेगा। जो भी विषय होती है उन सारे विषयों के लिए किस तरीके से, कैसे, क्या, ये विषय को समझने का तो समय चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं कि आप उस पर बातचीत करिए, हम उसके लिए तैयार है। कल भी, उसके पहले भी 2 बार हमारी बैठक हो चुकी है और हमने पूरे सकारात्मक तरीके से चीजों को लिया। कह रहे कि जो प्रस्ताव है वो अप टू द मार्क नहीं है सरकार का। ये का मकसद दिल्ली जाने का अगर इसलिए है कि केंद्र सरकार से बात हो, तो बात तो केंद्र सरकार दिल्ली से यहाँ आकर कर रही है। 2 बार बातचीत हो चुकी है और आगे भी वो बातचीत करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये
दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं, तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। सर, स्थिति को संभालने के लिए क्या क्या सरकार की तरफ नहीं, पूरी तरह से तैयारियां हैं, हम शांति भंग नहीं होने देंगे। और मेरा तो इनको ये कहना है कि ये अपनी कॉल को विड्रा करें, वापस लें अपनी कॉल को। और बातचीत के लिए अभी भी मुंडा जी कह रहे हैं, बार बार सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, तो बातचीत से ही हल निकलेगा। कोई दिल्ली पर जहाँ हरियाणा पर हमला करके तो हल नहीं निकलेगा, हल तो बातचीत करें। और सरकार तैयार है, सरकार खुद पहली बार है कि दिल्ली से चल के यहाँ आई है, तो दिल्ली में जाके ये किसको सुनाना चाहते हैं? सर, बॉर्डर की स्थिति कैसी है, क्या रिपोर्ट आपके पास आई है? कैसी है बॉर्डर्स पर, क्या रिपोर्ट आई है? नहीं, बॉर्डर्स पर कोई, बिल्कुल हमारे जो अधिकारी हैं पूरी तरह से नियंत्रण रखे हुए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो सर लगातार कह रहे हैं कि मध्यस्थता की है हमने, तो ऐसे में केंद्र सरकार को जो है वो किसानों की मांगे जो है वो मान लेनी चाहिए। नहीं, देखिए, ऐसा बातचीत करने से ही होता है, और बातचीत सरकार कर रही है, सरकार कहीं भी बातचीत से भागी नहीं है। बातचीत के लिए क्या सर केंद्र सरकार? हाँ, मंत्री जी तो बार बार कह रहे हैं कि बातचीत आगे भी चल सकती है, बहुत सारे बिंदुओं पर सहमति बनी भी है, पर अब समय सीमा रख के करना। और कर्ज माफी के ऊपर किसान नाराज थे कल की बात। देखिए, ऐसा है, ये तो जो लोग बातचीत में शामिल हुए वो ही सही स्थिति बता सकते हैं। सर, जो अराजकता फैलाई पुलिस ने कहा था कि कार्रवाई की जाएगी। ਅੱਜ ਆਪਾਂ PIL ਪਾਈ ਸੀ ਫਾਰਮਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਲੋਕੇਡ ਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਵਰਗੇ ਬਲੋਕੇਡ ਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਚਾਰੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕੇਸ ਦੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, UT ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਨੇ ਤੇ ਦੇ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ whether this right is justified or unjustified, they are being the citizen of India, they are inherent with the rights under Article 19 which ensure that ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਊ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਚਾਰੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਦ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਮੀਟਿੰਗਸ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਐਮੀਕੇਬਲੀ, ਇਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਡਾਇਲੋਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫॉर ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆ ਜੇ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ਼ੂ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਜੈਂਸੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰੋਂ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਸੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਐਮੀਕੇਬਲੀ ਵੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। साहब, आज जो मसला था PIL फाइल की थी 2 और केंद्र सरकार भी उसमें पार्टी बनाई गई थी, एग्जैक्ट कोर्ट ने कहा क्या है? तमाम आपने बातें रखी हैं। आज जो 2 PIL फाइल हुई थी, एक PIL में कहा गया था कि जो अवरोध लगाए गए हैं उनको हटाया जाए, दूसरे में कहा गया था कि जो किसान एजिटेशन के कारण ब्लॉकेड हो रही है उनको एजिटेशन वालों को कहा जाए वो ना किया जाए। तो इन दोनों पटिशनों पर इकट्ठी सुनवाई हुई है। हमने भारत सरकार की तरफ से बताया कि सारे रीजन में जो रेलवे की सर्विसेज हैं वो नॉर्मल चल रही हैं, दिल्ली से लेकर बठिंडा, फिरोजपुर, सब जगह नॉर्मल सर्विसेज चल रही हैं, कोई विघन नहीं है। जहाँ तक इशू का ताल्लुक है, भारत सरकार के 3 मंत्रियों ने 8 तारीख को और उसके साथ 2 सेक्रेटरी, FCI के चेयरमैन, हमने बैठक की किसानों के प्रतिनिधियों के साथ। फिर कल 12 तारीख को भी
चंडीगढ़ में 2 केंद्रीय मंत्री, 2 सेक्रेटरीज और FCI के चेयरमैन, उनके साथ भी बैठक हुई है। हमने ये भी बताया कि MSP के विषय पर जुलाई 22 में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें 3 प्रतिनिधि किसानों के होने थे, लेकिन क्योंकि किसान यूनियंस ने उसका बाइकआउट किया, इस कारण से वो संजय अग्रवाल कमेटी आगे नहीं चल पाई। हमने ये कहा कि जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है, राज्य सरकारें पंजाब, हरियाणा, ये स्टेट का सब्जेक्ट है। अगर वो केंद्र सरकार से कोई भी एडिशनल फोर्स मांगती हैं, कोई सहायता मांगती हैं, तो इस विषय पर हम उनको देने को तैयार हैं। कोर्ट ने सबका पक्ष सुनने के बाद परसों के लिए नोटिस जारी किया है और जो किसान संघर्ष कर रही समितियां हैं, उन समितियों को भी नोटिस इशू किया है और परसों दोपहर के बाद इस केस पर आगे सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि डेजिग्नेटेड प्लेस पे प्रोटेस्ट किया जाए, पंजाब या हरियाणा, ये तय करे जगह। कोर्ट का भी ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि भी प्रोटेस्ट जो है किसी डेजिग्नेटेड जगह पर हो सकता है। मतलब दिल्ली कूच जो है वो कहीं ना कहीं संशय है। अब इसका जो मतलब है वो तो ऑर्डर पूरा आने के बाद ही होगा, क्या उसमें ऑर्डर में एग्जैक्ट क्या वर्ड आता है, लेकिन हमने बता दिया भारत सरकार, मैंने ये भी कहा कि भारत सरकार किसान प्रतिनिधियों के साथ किसी भी विषय पर कहीं भी बातचीत को तैयार है। हमने पहले भी बैठकें की हैं, हम आगे भी बैठक करने को तैयार हैं और इसका समाधान बातचीत से निकले, हमारा ये प्रयास पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा। स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए बोला। स्टेटस रिपोर्ट जो भी नेचुरली जब रिप्लाई फाइल होगी तो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो परसों आफ्टर लंच केस